पॉजिटिव तरीके से ले रहा है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि एलेक्स इज नॉट लाइक दैट पर्सन की जो क्विट कर दे मार्केट को और जल्दी से मार्केट से एग्जिट हो जाए। नहीं, 4 साल पहले चांस था, नहीं गए, तो अभी तो स्मार्ट ब्लॉकचेन है, नया टोकन है, इतना सारा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना खुद का एक्सचेंज आ रहा है, गेमिंग प्लेटफॉर्म, मेटावर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जाने वाले, कॉपी ट्रेडिंग आने वाला है, ज्वेंट्स एंड ज्वेलरी फाइनेंस कर सकते हैं, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स आ रहे, फ्रीजिंग के कंसेप्ट आ रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे, इंटीग्रेट कर रहे डैशबोर्ड के साथ। तो इसके लिए आप सोचो कि ये क्यों आ रहा है और इसका फ्यूचर क्या रहेगा। और वो फ्यूचर में, हाँ, आपको अगर कॉइन का सेलिंग दिया होता तो क्या होता था, कॉइन का रेट अगर $5,000 से आपको सेलिंग अभी भी क्लासिक का दे दे, या पीएलसी $10 से दे दे, या एक्स को $1,00,000 से सेल, तो क्या हो जाएगा, आप कॉइन सेल करके 1 साल में जो भी है प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट हो जाओगे। कौन आउट होगा, आप आउट होंगे, कंपनी आउट होगी क्या, नहीं, प्रोजेक्ट वही के वही रहेगा। हम लोग कॉइन को जो हमारे पास क्लासिक है, पीएलसी है, एक्स है, उसको हिस्ट्री बना देंगे सेल करके, वो हिस्ट्री हो गया। लेकिन जब कंपनी कोई हिस्ट्री कर रही है, कंपनी एक नया हिस्ट्री बना रही है इसी कॉइन के साथ, तो हिस्ट्री के देखने के लिए, उस हिस्ट्री को जीने के लिए हम लोग वहां पे नहीं रहेंगे, वहां पे कोई और कम्युनिटी रहेगी। आप 5,000 में बेच के उसको सेटिस्फाई तो हो जाओगे क्लासिक को, लेकिन जो 20,000 या 50,000 या 1 लाख से आपको उसको कन्वर्ट करने का मौका मिल रहा है, वो भी स्मार्ट कॉइन में, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, तो उसमें वो जो प्रॉफिट है वो मजा लेने का बात है। जैसे लोग बोलते हैं कि यार इथेरियम लिए होते, जरा 10 रुपए के भी इथेरियम लिए होते 2015 में, तो बहुत मजा आता था, आज पोर्टफोलियो क्या रहता था। कोई बोलता है कि 2009 में 100 रुपए के भी बिटकॉइन लेके रखते थे तो कितना मजा आता था। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी अपने पास है, अभी अपने पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, सॉल्यूशन है, तो फोकस ऑन दैट ओनली, जिसके बारे में अभी मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। सो मुझे 2 मिनट देना, मैं मेरा वीडियो स्टॉप करके पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, स्मार्ट ब्लॉकचेन के बारे में, स्मार्ट कॉइन के बारे में, और जो भी आज का टॉपिक है स्मार्ट ब्लॉकचेन का और स्मार्ट कॉइन का पोटेंशियल आपको बताया जाएगा। कुछ चीजें आपको आशीष सर बताने वाले, कुछ चीजें मैं बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो भी प्रीवियस कॉइन से जो भी आपका असेट है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसका आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो, इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। सो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं मेरा डिवाइस ऑन करता हूं और पीपीटी शेयर करता हूं। पवन सर, पीपीटी जैसे ही शेयर हो जाती है तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना, ठीक है। हाँ सर, हो गई आपकी पूरी शेयर। अच्छा, ये एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा सब होस्ट और को होस्ट से कि अनोटेबल ऑन शेयर्ड कंटेंट और कोलैबोरेट विद जूम एप्स और शेयर व्हाइट बोर्ड्स, इन 3 चीजों के ऊपर कोई भी गलती से भी क्लिक ना करे, क्योंकि 840 लोग में से 830 लोग समझिए कि बहुत चीजें जानने के लिए आए, सीखने के लिए आए, लेकिन जो 10 लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ कीड़े करने के लिए आए, ना उनको सीखने की इच्छा है, ना किसी और को वो सीखने देंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो 2 ऑप्शन है, नोट ऑन शेयर कंटेंट, कोलैबोरेट विद जूम एप्स और शेयर व्हाइट बोर्ड, इसके ऊपर गलती से भी क्लिक ना करें, ठीक है। सो जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले हमने बातें की कि जो दुनिया हमें आज पता है वो कल बहुत अलग रहने वाली है। और किस मामले में, हर एक मामले में, क्लासिक में, पीएलसीयू में, एक्स में, स्मार्ट कॉइन में, अल्टीमा टोकन में। सो आज की दुनिया के बारे में मत सोचो, क्योंकि हम सब यहाँ पे अच्छा फ्यूचर देखने आए हैं। 1 साल में कॉइन को सेल करके कोई अपने सपने तो पूरे नहीं कर सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर प्रोजेक्ट के साथ रहते हो तो बहुत सारी चीजें आप एक्वायर कर सकते हो। तो ये अल्टीमा के बारे में मैं आज नहीं बताऊंगा, फाउंडर के बारे में आज डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि इनके बारे में ऑलरेडी सबको पता है कि ये क्या हस्ती है। आज का अपना जो मेन टॉपिक है वो है स्मार्ट ब्लॉकचेन। तो स्मार्ट ब्लॉकचेन क्या होता है, सिंपली एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन होता है। अभी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, अभी स्मार्ट चेन कौन से अभी आपने वीडियोस देखे रहेंगे, मैं उसका जिक्र भी आज करते रहूंगा मीटिंग में, कि ऐसे कोई
यूट्यूब चैनल से, जहां पे आप लोग वीडियोस देखते हो, वहां पे बताया जाता है कि स्मार्ट ब्लॉकचेन ऐसा कोई स्मार्ट नहीं होता है। तो क्या दुनिया का जो एक नंबर का प्लेटफॉर्म है बाइनांस, उसके ब्लॉकचेन का जो नाम है बाइनांस स्मार्ट चेन, क्या वो स्मार्ट नहीं है क्या? वो है। तो यहाँ पे जैसे मैं कहता हूं कि निगेटिव यूट्यूब वीडियोस देखने से अच्छा हम यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कुछ ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करेंगे, पूरी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो आपको थोड़ा सा नई चीजें या डिसीजन लेने के लिए आपके और आपके टीम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। सो स्मार्ट ब्लॉकचेन क्या होता है कि कोई भी क्रिप्टो ले लो, कोई भी क्रिप्टो का जो हार्ट होता है वो होता है ब्लॉकचेन। ये तो सबको पता है। लेकिन जो ब्लॉकचेन रहता है वो ब्लॉकचेन, समझ लिए डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकचेन और स्मार्ट ब्लॉकचेन इज कि ब्लॉकचेन ये उसी कॉइन को उसके ऊपर लॉन्च करता है और उसके जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होते हैं। मतलब कोई भी जो ब्लॉकचेन बनता है, एग्जांपल ले लो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन, तो आप बिटकॉइन का ब्लॉकचेन सिर्फ बीटीसी के लिए ही यूज कर सकते हो। समझना ये बात। आप कोई दूसरा कॉइन ले लो एलटीसी, तो उसी के लिए ही यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ ब्लॉकचेन ऐसे होते हैं जिसका जो फाउंडेशन होता है, कुछ ब्लॉकचेन ऐसे होते हैं जिसका जो फाउंडेशन होता है और जो फाउंडेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है? सब क्रिप्टो करेंसी को, सब टोकन्स को प्रोवाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा करके जो स्मार्ट ब्लॉकचेन्स रहते हैं उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी नहीं आती है, कॉइन नहीं आते, उसके ऊपर टोकन्स आते हैं। सो जो ब्लॉकचेन होता है वो खुद के कॉइन के लिए होता है, लेकिन ये स्मार्ट ब्लॉकचेन ये फाउंडेशन और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड को, जो उसके ऊपर कोई भी टोकन लॉन्च कर सके। अभी ये स्मार्ट ब्लॉकचेन है कौन से, जैसे हमें इथेरियम पता है, ट्रॉन पता है, ठीक है, बाइनेंस पता है, बाइनांस स्मार्ट चेन। सो ये हो गए स्मार्ट ब्लॉकचेन, क्योंकि इथेरियम के ऊपर 136 के ऊपर आपके डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स अटैच्ड है, जिसको बोलेंगे हम लोग आपका पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, सुची स्वैप वगैरह, बहुत सारे जो स्वैपिंग का टेक्नोलॉजीज है, जो क्रॉस चेन स्वैपिंग वगैरह होता है वो इथेरियम के ऊपर है। ट्रॉन के ऊपर हम लोग यूएसडीटी वगैरह टोकन, यूएसडीटी इज अ टोकन, ये कॉइन नहीं है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉकचेन यूज करता है उसको ट्रांसफर करने के लिए। बाइनांस का स्मार्ट चेन के ऊपर बहुत सारे टोकन्स बनते हैं, जैसे आप बाइनांस के इसमें देख सकते हो। सो जो स्मार्ट चेन्स रहते हैं उसके ऊपर ज्यादा करके बनते हैं टोकन। तो एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है इसको बनाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। इट्स नॉट इजी। स्मार्ट ब्लॉकचेन बनाना एक कॉम्प्लिकेशन टास्क रहता है, बहुत सारे प्रोग्राम डेवलपर्स लगते हैं, एक अच्छी टीम लगती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगता है लॉट्स ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्मार्ट ब्लॉकचेन कोई भी नहीं बना सकता ये, क्योंकि इसको बहुत सारी चीजें लगती है जैसे मैंने कहा है। ठीक है। बट जो टोकन बनता है, टोकन के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, वो तो आप भी बना सकते हैं। अभी उस दिन मैंने एक आपको साइट दिखाया था कि कॉइन मैन्युफैक्चरी.com, इस साइट के ऊपर आप जाइए और खुद का टोकन बनाइए। बाइनांस पावर्ड बाय है, इथेरियम पावर्ड बाय है, और दूसरे के ब्लॉकचेन के ऊपर आप अपना इस साइट के ऊपर जाके टोकन बना सकते हैं। आप चेक कर लेना इसके ऊपर का जो भी है वो। तो टोकन बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या लगता है? आइडिया लगता है, बाकी रिसोर्सेस बहुत मिल जाते हैं। लेकिन स्मार्ट ब्लॉकचेन बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। सो वैसे ही अपना जो स्मार्ट कॉइन है ये स्मार्ट ब्लॉकचेन का एक नेटिव कॉइन है, मतलब हमारे स्मार्ट ब्लॉकचेन का एक ओन कॉइन है। तो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उस हर एक ट्रांजैक्शन के लिए ये स्मार्ट कॉइन एज अ गैस का काम करेगा। अभी ये गैस क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। तो यस, स्मार्ट चेन इंपॉर्टेंट क्यों है? जिसका फंक्शनिंग तो सेम है, मगर फ्यूचर में इसके अगर लाइसेंस मिलते, सिक्योर टोकन्स इसके ऊपर आते हैं, यूएसडीटी अपने स्मार्ट चेन के ऊपर आ जाता है, तो उसका इंपॉर्टेंस इतना बढ़ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। यूज केसेस, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, प्रोजेक्ट्स, जो भी मैंने चीजें आपको कही वो तो अल्टीमा टोकन के रिलेटेड है, लेकिन अल्टीमा टोकन किसके ऊपर बना है? अल्टीमा टोकन हमारे स्मार्ट ब्लॉकचेन पे बना है।
तो उसमें यूटिलाइज होने वाले कॉइन कौन से है? उसमें यूटिलाइज होने वाले स्मार्ट कॉइन से। एक चीज समझ लो कि ये जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है अपना, इसके ऊपर लिस्ट होने के लिए आपको कोई परमिशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है ज्यादा। आप डायरेक्टली सपोर्ट से मेल करके जो भी आपका टोकन है, वहां का एड्रेस, स्मार्ट कॉइन खरीद के वहां पे कॉइन फ्रीज करके, आपका फंड फ्रीज करके आप स्मार्ट चेन का एक्सेस ले सकते हो, जिसका काम ऑलरेडी वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स को इनवाइट करना स्टार्ट हो चुका है। एलेक्स सर का ऑलरेडी अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इनवाइट करने की उनकी कोशिश वहां पे चल रही है। डेनिस लुइस के मेटावर्स की जो कंपनीज है उनके साथ बातें चल रही है जो हमें पता भी नहीं है। मतलब हम सिर्फ फ्रंट एंड देखते हैं, लेकिन बैक एंड पे बहुत सारी चीजें चल रही है। प्रोजेक्ट की चल रही है, एलेक्स सर की चल रही है। एलेक्स सर के साथ जो कम्युनिटी है, जो टॉप लीडर्स है, वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स है, उनकी कोशिश चल रही है। तो वो हमें पता ही नहीं है, इसके लिए हम स्मार्ट कॉइन का आज वैल्यूएशन नहीं समझ पा रहे। तो यस, आपको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाता हूं कि आज जो चीज है वो समझो कि ये जो बियर मार्केट है, बियर मार्केट में आपके पास पीएलसी हो, आपके पास पीएलसीयू क्लासिक हो, आपके पास पीएलसीयू हो जो क्लासिक स्वैप करके आपने उसमें बनाया है, और आपके पास पीएलसीयू एक्स हो। तो बियर मार्केट में आपने ऑलरेडी इसका मल्टीप्लीकेशन किया है सब कॉइन्स का। आपने फार्म लिए, आपने कॉइन्स लिए, हाँ रेट उसका डिफरेंट थिंग, रेट इज डिफरेंट थिंग, बट हमने ऑलरेडी इसके 1x, किसी ने 3x, किसी ने 5x, किसी ने 7x, किसी ने 10x बना लिए हैं, जिन्होंने भी फार्म अपग्रेड किए हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बियर मार्केट है उसमें भी हमने लॉस में नहीं है। लॉस में कब होते कि हमने 10 पीएलसी लेके 1000 पीएलसी लेके रखे थे, हमने 10 क्लासिक लेके रखे थे जो आज उतने ही थे और उसका रेट डाउन हो गया। मगर आपने 1000 पीएलसी के 4000 पीएलसी, 3000 पीएलसी तो बनाए हैं। 10 क्लासिक के आपने 20 क्लासिक तो बनाए रहेंगे। 70 क्लासिक 7 गुना मल्टीप्लाई करते तो भी ठीक है। पीएलसीयू एक्स, एक पीएलसीयू के 7x तो बनाया है आपने और बनाएंगे, जिनका भी फार्म अभी बाकी है। तो यस, ये आपको चांस मिला है कि आपने इन सब कॉइन्स को ऑलरेडी मार्केट से उठा के आपने उनका मल्टीप्लीकेशन किया है। दूसरी एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अभी ये स्मार्ट चेन जो होता है, स्मार्ट ब्लॉकचेन, ये पावर्ड बाय स्मार्ट कॉइन रहता है। मतलब एक इन शॉर्ट आपको एक छोटा सा एक डायग्राम बना के बताता हूं कि समझ लो ये अपना स्मार्ट ब्लॉकचेन है, ठीक है। सो ये स्मार्ट ब्लॉकचेन में अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सपोज 1 2 3 4 5। अभी जैसे पहला प्रोजेक्ट में स्मार्ट ब्लॉकचेन का कंसिडर करूंगा, अल्टीमा टोकन, जो अभी लॉन्च हो रहा है। 7 तारीख को फार्म लॉन्च हो रहे हैं, मतलब स्मार्ट ब्लॉकचेन का यूटिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। 10 तारीख को कॉइन टोकन लॉन्च हो रही है उसके, मतलब उसका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कोई भी मेटावर्स का प्रोजेक्ट ले लीजिए, वो लिस्ट हो सकता है। यहाँ पे एनएफटीज लिस्ट आपके आ सकते हैं, आपके आईसीओज यहाँ पे आ सकते हैं, आपके सिक्योरिटी टोकन्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं, आपका यूएसडीटी, आपके डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट्स जो अभी वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो में चेंजेस होने वाले हैं, आपके गेमिंग के अलग कंपनीज, अपना गेमिंग अलग है, कंपनीज में बोल रहा हूँ, बाहर की कंपनीज, वो अलग आ सकते हैं। डिसेंट्रलाइज एप्स जो डैप्स नाम से आप पहचानते हैं, जो ट्रस्ट वॉलेट में भी आपको एक्सेस करने को मिलता है, ठीक है। सो ये सब चीजें स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाली है। सोचिए, ये सब चीजों की हजारों लाखों में कम्युनिटी तो रहेगी। अगर कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है तो उसका लाखों का कम्युनिटी तो रहेगा। तो ये हो गई उनकी कम्युनिटी। अभी ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी के हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस तो होंगे। देखो ट्री कैसे बनती है वो देखो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट ब्लॉकचेन यहां पर है, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट्स लिस्ट होंगे, एक नहीं कई। ये प्रोजेक्ट्स की लाखों की कम्युनिटी आएगी, और लाखों की कम्युनिटी के लाखों के ट्रांजैक्शंस तो यहाँ पे होने ही वाले। क्या वो कम्युनिटी हम लोग ला रहे? नहीं। क्या वो ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे? नहीं। क्या एलेक्स सर के पास जो 20-25 लाख का कम्युनिटी है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है? नहीं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है? आउटसाइड कम्युनिटी, वर्ल्ड ट्रांजैक्शन कर रही है। और ये कम्युनिटी बनाने का काम आपको करना है क्या? हमको करना है क्या? नहीं।
हम जूम ले ना ले किसी को फर्क पड़ता है कि नहीं, लेकिन ये कम्युनिटी तो आने ही वाली है, क्योंकि वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इतनी सारी कम्युनिटी को यहाँ पे इन कराएगा। तो स्मार्ट ब्लॉकचेन का पोटेंशियल कितना बढ़ जाता है। अभी अल्टीमा टोकन ही लेते, अभी हमारा ही प्रोजेक्ट लेते हैं जो अल्टीमा टोकन प्रोजेक्ट है। अल्टीमा टोकन के साथ अभी जैसे एलेक्स सर ने दिखाया ट्रैवल प्लेटफॉर्म, एलेक्स सर ने दिखाया कार्ड, ज्वेलरी का शॉपिंग, फ्रीजिंग कंसेप्ट, गेमिंग, तो इसका भी कम्युनिटी जो 25 लाख का कम्युनिटी है वो कम्युनिटी भी इधर डिवाइड हो रहा है। इसमें कोई 10-20 हजार जाएंगे, इसमें 5-10 हजार जाएंगे, इसमें 1 लाख जाएंगे, मैं तो कम नंबर बोल रहा हूं। अल्टीमा टोकन जब मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तब क्या लोग उसको सिर्फ सेल करेंगे क्या? नहीं, लोग उसको यूटिलाइज करेंगे, लोग उसको डेबिट कार्ड में लोड करेंगे, लोग उससे ट्रैवल प्रोग्राम बुक करेंगे, लोग उससे गेमिंग प्लेटफॉर्म में यूज करेंगे, लोग उससे शॉपिंग करेंगे, सर्विसेज लेंगे। तो उसका ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर मार्केट से घट ही रहा है, वो अलग चीज है, वो एक दूसरे अगले मीटिंग में हम लोग उसके डिटेल में और बात करेंगे। लेकिन सोचिए कि ये सब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम लोग, तो ये सब इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्मार्ट कॉइन के सिर्फ एक प्रोजेक्ट से आ रहा है जो हमारा ओन प्रोजेक्ट है, बाकी प्रोजेक्ट तो छोड़ ही दो। तो क्या स्मार्ट चेन का वैल्यू नहीं बढ़ेगा? स्मार्ट पोटेंश कॉइन का लिक्विडिटी नहीं रहेगा? जिन लोगों को भी डाउट है कि स्मार्ट कॉइन का लिक्विडिटी आएगा कैसे, अरे कैसे आएगा, क्या ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई उससे आएगा? वो लाने का काम हमारा नहीं है, वो तो पूरा दुनिया हमारे लिए लाएगा, एलेक्स सर का जिम्मेदारी, वो एज अ सीईओ वो वहां पे लाएंगे। तो यस, जैसे मैं कहता हूं कि स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर जितना भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें लगेगा गैस फी। और ये गैस फी क्या होता है? ये फी रहता है जो ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करने के लिए यूज होता है। अ फी टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस ऑन अ स्मार्ट ब्लॉकचेन्स। जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतना ज्यादा गैस फी। और सबसे बढ़िया तो गैस का मीनिंग क्या? ऐसी चीज जो क्या होती है, जो बर्न होती है। गैस का मीनिंग क्या? ऐसी चीज जिसकी रिसोर्सेस घटते जाते, मतलब नहीं बढ़ते नहीं है। मतलब पेट्रोल का सोर्स भी लिमिटेड है, कभी ना कभी उसको खत्म होना ही है। डीजल का जो भी गैस है उसका तो रिसोर्सेस वर्ल्ड में कभी ना कभी तो खत्म होना ही है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस नहीं है, वो जिनको भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और उसके बारे में पता है उनको पता है ये चीजें। वैसे ही ये जो गैस कॉइन्स रहते हैं उसको बर्न एक बार हो गए वो वापस से मार्केट में नहीं आते। सो यस, ये जो स्मार्ट कॉइन है जो फीस के लिए यूज होता है। दूसरी बात, सेंड स्मार्ट कॉइन और अदर टोकन्स टू अनदर वॉलेट, ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज होता है और आप स्मार्ट कॉइन का भी ट्रांसफर कर सकते हो। और उसका जो ट्रांसफर करते हो, जैसे अभी इसका पेयर यूएसडीटी के साथ है, तो आप लोगों के पास जिनके पास भी पुराने कॉइन्स है वो लोग इसको बना रहे और लोग मार्केट से आपको यूएसडीटी से वो खरीद रहे। आपको खरीदने की जरूरत है क्या? नहीं। आप किसी भी प्रोजेक्ट में उसको यूज करो, ठीक है, या आपके अल्टीमा के ट्रांजैक्शंस के लिए भी स्मार्ट कॉइन लगेंगे, उसके जो प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा खरीद के वो करने की जरूरत नहीं है। या सोचिए नया कम्युनिटी जो मार्केट में आने वाला है, जो हजारों लाखों की करोड़ों की कम्युनिटी अल्टीमा टोकन में आने वाली है, क्या उनके पास स्मार्ट कॉइन है क्या? नहीं है। उनके पास पीएलसी क्लासिक, पीएलसी यूएक्स जैसा कोई कॉइन है क्या? नहीं है, वो आपके पास है। तो स्मार्ट कॉइन जनरेट कौन करेंगे? आप। उनको स्मार्ट कॉइन लगेंगे तो उनको स्मार्ट कॉइन बेचेंगे कौन? आप। स्मार्ट कॉइन का जो मार्केट प्राइस है वो डिसाइड कौन करेगा? कम्युनिटी। हाँ, वो लॉन्च जरूर $0.10 से हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर डिमांड बढ़ जाए तो बाकी स्मार्ट कॉइन का क्या हुआ वो आपने ऑलरेडी देखा है। इसके बारे में आशीष सर एक प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ में जल्दी ही आने वाले हैं। जब स्मार्ट वगैरह शुरू हो जाएगा प्रॉपर स्वैपिंग वगैरह, तो आशीष सर और हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके ऊपर कि कितने कितने गैस कॉइन्स है, किसका सर्कुलेशन सप्लाई कितना है, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उसका वैल्यूएशन क्या था, कब आया मार्केट में, अब क्या सिचुएशन है, अब उसका रेट क्या है। ये सब प्रेजेंटेशन आपको आशीष सर और हम जल्दी उसको लेके आएंगे आपके बीच में। तो एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्लॉकचेन्स रहते हैं स्मार्ट ब्लॉकचेन्स, ये ब्लॉकचेन्स का फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई करके बना रहता है, टाइम पीरियड मॉडिफाई करके बना रहता है। जैसे ट्रॉन, अभी ये ट्रॉन जो है वो तो इथेरियम का ही फॉर्क है, मतलब इथेरियम के ब्लॉकचेन को मॉडिफाई करके ट्रॉन ने बताया। सिर्फ इन्होंने इसमें क्या किया है, इसमें टाइम और जो चार्जेस है इसको कम कर दिया है।
तो टाइम और चांसेस डेवलप हो गए, मतलब ट्रॉन ब्लॉकचेन डेवलप हो गया। तो अभी हम TRC-20 पसंद करते कि ERC-20, ये सबको पता है। अभी तो बहुत सारे लोग तो BEP-20 भी यूज करने लगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्ज उसमें भी अभी $1 के आसपास ही लगता है समथिंग। सो बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट से ऑलरेडी रिलेटेड है, वही हम क्रिप्टो मार्केट से ही अटैच है। सो जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, जितने फास्टर ट्रांजैक्शन होंगे, उतना ही फी ज्यादा लगेगा। ऑब्वियसली उतना फी ज्यादा लगेगा, मतलब उतने स्मार्ट कॉइन ज्यादा लगेंगे, उतने स्मार्ट कॉइन बर्न होंगे। दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने के लिए भी अगर कोई टोकन ब्लॉकचेन के ऊपर इनवाइट होता है, तो उनको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड, वो टोकन फ्रीज करने पड़ते हैं हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर, और उतना स्मार्ट कॉइन उनको रिलीज किया जाता है। तो ये भी चीज देखना, आप जो भी रहेंगे एक्सपर्ट्स उनसे बात कर लेना, यूट्यूब पे इसका वीडियोस देख लेना। ठीक है। सो ये चीजें है। मिंट एनएफटी जो मिंट करेंगे उसमें भी पावर आपके स्मार्ट कॉइन्स यूज होंगे। तो ये दिखाने का और कहने का मीनिंग है कि स्मार्ट कॉइन के साथ क्या होगा, स्मार्ट कॉइन के साथ सिर्फ एक ही होगा, बर्न, बर्न, बर्न। सिर्फ उसका एक ही काम है, मुझे यूज करो, मुझे जला दो, मुझे ट्रांजैक्शन चार्जेस में करो, मुझे जला दो। मतलब ये क्या हो गया, ये एक डिफ्लेशनरी कॉइन हो गया, जिसकी संख्या मार्केट से घटती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन सोचिए, ये कॉइन की संख्या तो घटती जाएगी, लेकिन दूसरी जगह पे एक चीज आपको पता है कि कम्युनिटी का क्या होगा, कम्युनिटी घटेगी या बढ़ेगी, कम्युनिटी बढ़ेगी। यूटिलिटी जो है अपने स्मार्ट ब्लॉकचेन की, वो घटेगी या बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। जो प्रोजेक्ट लिस्टिंग है, जो ऑन डिमांड क्रिएट करेंगे, वो घटेंगे या बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे। लेकिन ये LHS है और ये RHS है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS कुछ पॉइंट तक होगा, लेकिन बाद में LHS का वैल्यू ग्रेटर रहेगा। LHS विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपको यह समझना है कि ये डिफ्लेशनरी कॉइन है, इसकी संख्या एक दिन ऐसा आएगा कि स्मार्ट कॉइन की मार्केट में इतनी डिमांड रहेगी, लेकिन मार्केट में कॉइन नहीं रहेंगे। वो 3 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आएगा दिन। क्योंकि वो कौन बना रहा है स्मार्ट कॉइन, वही लोग बना रहे जिनके पास PLC से लेके एक्स तक का होल्डिंग्स है, वही लोग। कब तक बना रहे, अगले 5 सालों में। तो अगले 5 सालों में ऐसे समझ लो, सप्लाई तो आता रहेगा, लेकिन 6 और 7 और 8वें साल में, और सोचिए चलो 5 साल में भी आता है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी, यूटिलिटी सब एक साथ आ गया, तो उसका डिमांड भी तो आएगा। ये भी तो चीजों सोचो। मतलब पॉजिटिव एंगल से, पॉजिटिव एक्सपेक्ट से भी आपको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट से जुड़े हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, इनिशियली वो नहीं ग्रो होगा, ये समझ सकते हैं, बट जैसे कम्युनिटी ग्रो होगा, यूटिलिटी ग्रो होगा, स्मार्ट कॉइन को तो ग्रो होना ही है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि स्मार्ट कॉइन को जल्दी से जल्दी ग्रैब कर ले। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पे ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलेक्स सर के दिमाग में एक और चीज चल रही है कि वो यहाँ पे लॉन्च पैड के बारे में सोच रहे। अब ये लॉन्च पैड क्या होता है कि कोई भी टोकन है, उस टोकन को स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर अगर लिस्ट होना है अपने, तो सबसे पहले वो पता चलेगा अपने कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी को उसे लेने का एक्सेस रहेगा। उसके बाद वो वर्ल्ड को, आउटसाइडर कम्युनिटी को जाएगा। तो सोचिए, लॉन्च पैड आता है तो अपनी कम्युनिटी टोकन में भी, जो जिनको पता है, जो अभी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करना अनिवार्य है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है। सो एलेक्स और स्मार्ट कॉइन स्टेप बाय स्टेप रिलीज करने वाले हैं। तो लॉन्च पैड जैसी चीजें भी आ रही है, एक्सेस हमारे पास रहेगा। ऑलरेडी 2 मिलियन यूजर्स है, क्योंकि कोई भी टोकन का कंपनी अगर लॉन्च पैड मिल रहा है उसको 2 मिलियन यूजर्स का ऑलरेडी, मतलब समझिए मयूर इंगड़े को एक MNI करके एक टोकन लॉन्च करना है, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, कम्युनिटी देखूंगा, क्योंकि मेरा टोकन कम्युनिटी के पास जाना चाहिए, ज्यादा ट्रांजैक्शन होने चाहिए। तो मैं देखूंगा, अरे एलेक्स रेनार्ड करके एक बंदा है जिसके पास स्मार्ट ब्लॉकचेन है, जिसके ऊपर 20-25 लाख ऑलरेडी कम्युनिटी रेडी है, उसका लॉन्च पैड रेडी है। तो मुझे वो कम्युनिटी अगर ऑलरेडी मिल रही है,
तो मैं क्यों ना उसके ऊपर ही मेरा कॉइन लॉन्च कर दूं। और अपना कम्युनिटी तो ग्रोइंग कम्युनिटी, अपना कम्युनिटी तो बढ़ने वाला कम्युनिटी रहेगा। तो ये सोचिए कि उसका एक्सेस हमें कितना मिलेगा, कितने सारे प्रोजेक्ट लिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, कृपया कोई हैंड रेज ना करे, ये रिक्वेस्ट रहेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपको क्वेश्चन आंसर के दिन सबको हैंड रेज करने का मौका मिलेगा। इथेरियम जब लॉन्च हुआ सितंबर 2015 में, तब उसका रेट क्या था, आज क्या है, उसका सप्लाई कितना है, इसके बारे में हम जल्दी आपके पास आएंगे। उसके बाद ट्रॉन जब आया था, उसके बारे में क्या था, ये प्रेजेंटेशन हम बाद में आपको डिटेल में देने वाले हैं, सो अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो सोचिए कि जो स्मार्ट कॉइन जो अप्रैल में आ रहा है, उसका वैल्यूएशन $0.10 से आपको मिल रहा है। लेकिन मार्केट प्राइस पे वो जब डिमांड क्रिएट होगी, पहले साल में 1% ही आप देख रहे हो, लेकिन 1% में इतना भी सोचो कि अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, डिमांड आ जाती है, तो वो लिक्विडिटी भी बनता है। स्मार्ट कॉइन अभी तक लॉन्च क्यों नहीं किया है, बहुत जन पूछते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर लॉन्च करते तो आप $0.10 से वो आपको मिलता था, आप उसको सेल करके 0.000001 पे ले लाते। क्यों? क्योंकि उसका यूटिलिटी अभी तक है नहीं। उसका यूटिलिटी स्टार्ट होगा अल्टीमा के फार्म्स आने के बाद, अल्टीमा टोकन के फार्म्स आने के बाद, उसके बाद अल्टीमा टोकन लॉन्च होने के बाद अपने स्मार्ट कॉइन लगेंगे, उसके बाद ही आएंगे। तो इसके पीछे भी जेन्युइन रीजन है, लॉजिक फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए, ना कि सिर्फ ब्लेम करने का कोशिश कीजिए। अभी एक वीडियो था, उसमें उसने बोला था कि $20 बिलियन का एलेक्स के ऊपर लायबिलिटी है। अरे मुझे बताओ भाई, एलेक्स के ऊपर लायबिलिटी कैसे है? स्मार्ट कॉइन के एलेक्स ले रहा है क्या? नहीं, इसको कौन लेगा? मार्केट लेगा, मार्केट पे सेल होगा, सेल हम लोग करेंगे, कम्युनिटी सेल करेंगी। तो एलेक्स के ऊपर $20 बिलियन की लायबिलिटी कैसे आ गई? उसने ऐसे भी कहा है, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इतना पीएलसी है, इतना क्लासिक है, इतना एक से सब स्वैप हो जाए तो इतने स्मार्ट कॉइन बनेंगे। लेकिन उसने मैक्सिमम फिगर से वो कैलकुलेट किया है। लेकिन अभी अपने पास इतने सारी कम्युनिटी ऐसी है जो प्लेटिन कॉइन के पासवर्ड भूल चुके, जो पीएलसी के जो फार्म्स है वो भरे नहीं है अभी तक, पूरे फार्म खाली। आप खुद अपनी कम्युनिटी को चेक कर लो जी। जो भी लीडर लोग रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप एक बार जो भी पीएलसी या ब्लॉक प्लेस स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, ब्लॉक प्लेस कब आएगा, जो ब्लॉक प्लेस के बारे में पूछते हैं उनको आप एक ही सवाल पूछना, क्या आपने फार्म भरे हुए? अगर फार्म भरे हुए तो वहां पे आपको क्या मिल रहे? प्लेटिन कॉइन ही मिल रहे, बराबर है, 30% पर ईयर मिल रहे हो। और ब्लॉक प्लेस पे आपको क्या मिलने वाला है? क्या ब्लॉक प्लेस को आपको हजारों डॉलर मिलने वाले हैं क्या? नहीं, ब्लॉक प्लेस पे तो कॉइन ही मिलने वाला है ना। कौन सा कॉइन मिलने वाला है? प्लेटिन कॉइन ही मिलने वाला है। तो फार्मिंग से भी वही मिल रहा है, ब्लॉक प्लेस से भी वही मिल रहा है। सिर्फ ब्लॉक प्लेस ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एलेक्स सर ने ब्लॉक प्लेस एज अ फ्री प्रोडक्ट हमें दिया है, वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया है। क्योंकि इसके फार्म ही 10 साल के लिए। आपने 100 कॉइन रखे तो 10 साल में 1000 कॉइन के कितने कॉइन बनते हैं? 30% के हिसाब से, एक साल के 30%, तो 10 साल के 300%, तो 300 गुना आपने ऑलरेडी प्लेटिन कॉइन बना दिया आपके पास। तो ब्लॉक प्लेस रहे ना रहे, आपके पास फार्म है, उसका तो यूटिलाइजेशन करो। अभी प्लेटिन कॉइन मिल कितने में रहा है मार्केट में? $0.10 का मिल रहा है, करो उसको ये। तो स्मार्ट कॉइन का वैल्यूएशन क्या होगा, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना ये पॉसिबल है। क्योंकि किसी भी गॉस कॉइन का प्रेडिक्शन ये इम्पॉसिबल थिंग है। क्योंकि ये पूरे के पूरे चीजें डिपेंड होती है डिमांड और सप्लाई, प्रोजेक्ट्स और यूटिलिटी और ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो दूसरी चीज ये है कि स्मार्ट कॉइन लाया है, लेकिन वो तुरंत आया है क्या? अभी किसी ने लास्ट सैटरडे को एक सवाल पूछा था, क्या हम लोग टेस्ट नेट पे है कि मेन नेट के ऊपर है? तो उनको मैं एक बता दूं चीज, कि टेस्ट नेट ये चीज सिर्फ टेस्टिंग के लिए रहता है, कंपनी साइट पे रहता है। हमारे पास टेस्ट नेट था, लेकिन वो सीक्रेट सर्वर्स के ऊपर था। लेकिन जब भी कोई क्रिप्टो या कोई कॉइन लॉन्च होता है, उस वो कंप्लीटली मेन नेट के ऊपर हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं। तो वी आर ऑलरेडी ऑन मेन नेट, टेस्ट नेट का यहाँ पे कुछ नहीं है। वर्ल्ड डजेंट नीड टेस्ट नेट। ठीक है, तो ये सवाल था जो एलेक्स सर से हमने बाद में क्लियर करके आपको ये आंसर मैंने दिया है। वो सवाल बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा वो ऐसे भी सवाल देखो कम्युनिटी से आते हैं। अभी ये सवाल हर एक के मन में नहीं आएगा। केतन करके कोई बंदे थे, मुझे आज भी उनका नाम याद है, उनसे ये सवाल आया था। तो क्यों आया था? कुछ ना कुछ स्टडी करते रहेंगे, अभी उनको उनका सवाल का आंसर मिल गया। तो जैसे ही सवालों के आंसर मिलेंगे आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। सो जैसे मैं कहता हूं, ब्लॉकलेस के ऊपर फोकस ना करे, फॉर्म फिल करके प्लेटिन कॉइन कम रेट से अभी मिल रहे, मिंट करने के ऊपर फोकस करें। स्मार्ट कॉइन एक ने पूछा था कि एलेक्स सर 2-2 महीने में ब्लॉकचेन कैसे लेके आते? नहीं,
स्मार्ट कॉइन की ब्लॉकचेन का जो टाइम है वो ऑलरेडी 1 सवा साल से काम चल रहा था। 7 साल का अगर एक्सपीरियंस रहे किसी बंदे के पास, समझ लो कि मैं कोई कामगार हूं, मैं टाइल्स बिठाने का काम करता हूँ। अगर मैं नया नया बंदा काम ही करता हूँ टाइल्स बिठाने का, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मतलब 10 बाय 10 की खोली को अगर मुझे टाइल्स बिठाना है तो मुझे 2 दिन लगेंगे। लेकिन वही अगर कोई 5 साल 7 साल पुराना बंदा है, उसको पूरा पता है कितना, तो वो 3 4 घंटे में काम निपटा के चला जाएगा। सेम है, अपने पास बिग प्रोफेशनल ब्लॉकचेन डेवलपर्स का टीम है। हजारों लोगों का टीम है एलेक्स सर के पास जो ब्लॉकचेन डेवलप करते हैं। तो इतना प्रोफेशनल टीम है, तो ऑब्वियसली 2 महीने क्या, वो कभी भी, मतलब 1 साल 1.25 साल से कर रहे, तो 1 साल इज इनफ फॉर देम। तो 7 साल का एक्सपीरियंस है, 2 मिलियन यूजर से, ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जहां पे 100 मिलियन 10 करोड़ के आसपास की कम्युनिटी हमें चाहिए। डेबिट कार्ड का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी लाया हुआ है, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर आपके स्मार्ट कॉइन्स डेबिट कार्ड से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो सोचिए कि इसका वैल्यूएशन, इसका डिमांड, इसका लिक्विडिटी कैसे होगा। तो स्मार्ट कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अल्टीमेक्स एक्सचेंज खुद का एक्सचेंज है, जिसमें अल्टीमा टोकन या यूटिलिटी टोकन होगा, पेयरिंग होगा, उसके साथ एक्सचेंज टोकन होगा वो। तो उसके ट्रांजेक्शन में तो आपका स्मार्ट कॉइन ही यूज होने वाले हैं, क्योंकि वो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ टोकन है। उसका अगर बीटीसी के साथ पेयर आता है, उसका अगर इथेरियम के साथ, एलटीसी के साथ, इन्फिनिटी कॉइन के साथ अगर पेयरिंग आता है, तो यूटिलाइज तो स्मार्ट कॉइन ही होने वाले हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोजेक्ट्स है जो रेडी हो रहे हैं ऑनबोर्ड आने के लिए, सब में अपने स्मार्ट कॉइन यूज होने वाले हैं। ठीक है। बाकी न्यू स्मार्ट चेन इज कमिंग विथ मेनी बेनिफिट्स। अभी ये जो चीज है, ये जो परसेंटेज आप देख रहे हो, मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि ये परसेंटेज क्या है। ये परसेंटेज दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये गैस फीस है। मतलब ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, यहाँ पे पेमेंट गेटवेज है, यहाँ पे डोमेन से अलग अलग, यहाँ पे मार्केट से आपके इक्विटी मार्केट, प्राइवेट मार्केट्स, और यहाँ पे नोटराइजेशन, मतलब जहाँ पे आप पेपर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के वर्क करते हो वो डिजिटली होने जा रहे। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है सब में, इतना डोमेन लेवल अभी बढ़ चुका है स्मार्ट कॉइन का, तो ये सब में यूज हो रहा है। तो आप सोचिए कि स्मार्ट कॉइन का यूटिलाइजेशन कितना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास स्मार्ट कॉइन कितने होंगे। हमारे पास पुराने कॉइन तो है, 100 पीएलसी है, 10 क्लासिक है, 10 लाख पीएलसी है, किसी के पास 10,000 पीएलसी है, 0.1x है किसी के पास। लेकिन आपके पास स्मार्ट कॉइन कितने, किसी के पास नहीं। अगर आपको स्मार्ट कॉइन 1 साल के बाद आता था, जैसे एलेक्स सर का पहले टारगेट था, और आपको एक सेल करने का, पीएलसी सेल करने का, क्लासिक सेल करने का मौका मिलता था, तो क्या आपको ये स्मार्ट कॉइन मिल पाता था। नहीं मिलता था। हम किसी के पास स्मार्ट कॉइन नहीं होता था। अगर हमें स्मार्ट कॉइन चाहिए तो हमें वो यूएसडीटी डाल के फ्रेश कॉइन परचेस करना पड़ता था। तो ये क्या है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट कि हम वहां पे क्या होते थे, हम वहां पे कस्टमर होते थे। कस्टमर का क्या होता था कि हम एक टाइम पे पेमेंट देके स्मार्ट कॉइन उठा सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे चांस क्या है, हमारे पास जो भी असेट है उसको हम लोग फार्मिंग करके, उसका मल्टीप्लाई करके, उतने मल्टीप्लीकेशन में हम लोग स्मार्ट कॉइन प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो फिर भी हम टेंशन में है, फिर भी हमें दिक्कत है। ये दिक्कतें क्यों होनी चाहिए, ये आप खुद अपने को पूछिए। तो इतना सारा अगर वाइडली यूज है, तो सोचिए कि स्मार्ट कॉइन का डिमांड और लिक्विडिटी हमेशा बना रहेगा। वो 3 साल में 97% आए। देखो 97% का मैं क्लियर कर देता हूं सबको, ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि लोगों को है ना, लोगों को अभी सिर्फ मन में एक ही चल रहा है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाए भाई, हम खुश है। ठीक है, आपका कहना एकदम जायज है, हम आपसे एग्री है, मेरा भी वही कहना है कि मेरा एक बार प्रिंसिपल रिकवर हो जाए वो चलेगा। लेकिन क्या सिर्फ इस सिस्टम में आप प्रिंसिपल लेने के लिए, डाल के प्रिंसिपल लेने के लिए आए थे क्या, नहीं। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लेने के लिए आए थे। तो प्रॉफिट लेने के लिए आए थे, तो आपको चांस मिला है तो प्रॉफिट लेके ही निकलो ना मार्केट से। भले ही हाँ आपका टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है, 2 3 साल और बढ़ रहे हैं या 5 साल और बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट तो मिल रहा है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आए थे तो आपका माइंडसेट बहुत गलत है, सॉरी। ये सिस्टम, ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन यस, अगर आप टाइम देते हो सब चीजों को, तो 97% का सिनेरियो ऐसा है
कि लोग 97% डिवाइडेड बाय 12 मंथ वो आने वाले। जैसे मैंने कहा पहले साल में सिर्फ 1%, दूसरे साल में सिर्फ 2% और तीसरे साल में 97, लेकिन चौथा पांचवा साल भी है। अभी ये 97% लोग एक ही बार सब विड्रॉ करेंगे क्या? नहीं। जैसे आपके पास चांस था पीएलसीयू क्लासिक विड्रॉवल करने का, आपने नहीं किया। आपके पास चांस था पीएलसी विड्रॉवल करने का, आपने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए था, अच्छा रेट चाहिए था। तो पीएलसी क्लासिक जिसने 80,000 पे लिया है या $1,00,000 पे लिया है या जिसने $20,000 पे लिया है क्लासिक, तो उसको वापस से चांस मिल रहा है वो $20,000 और उसको ज्यादा से ज्यादा $1,00,000 पे उसको सेल करने का। ये चांस मिल रहा है ना आपको। ये डिनाई किया है क्या एलेक्स सर ने? नहीं किया है। लेकिन सिर्फ क्या है, आप बोलेंगे कि अभी 110 यूरो का कॉइन चल रहा है तो उसको मुझे $1,00,000 पे सेल करवा के दो, ऐसा थोड़ी होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कोई चीज होती है, क्रिप्टो मार्केट भी कोई चीज होती है। क्रिप्टो मार्केट में यूएसडीटी प्रिंट नहीं होते हैं। यूएसडीटी क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ शेयर होते हैं। 95% कम्युनिटी यहाँ पे लॉस्ट होती है, जो 5% कम्युनिटी प्रॉफिट में होती है। तो ये जो यूएसडीटी ट्रांसफर होते हैं वो 95% से ये 5% लोगों में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए टाइम जाएगा, लेकिन कॉइन के आपका स्मार्ट कॉइन का वैल्यूएशन कब बढ़ेगा? जब उसका सप्लाई कम रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगा। अभी आपके पास जो भी कॉइन्स है, पीएलसी का सप्लाई आपको पता है 63 सीआर था, उसमें से अभी सिर्फ 37 सीआर बर्न हो चुके हैं। बाकी तो सीआर, इतने सीआर मार्केट में है ही कॉइन। पीएलसीयू क्लासिक जो थे उसका सप्लाई 6.5 लाख के ऊपर था, जो आज 4,20,000 समथिंग के आसपास दिख रहा है। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर अभी मैंने बहुत दिन से चेक नहीं किया, इसके लिए एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन इसी फिगर के दौरान है। तो इसका अगर आप $1,00,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन रहा है क्या? वो नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना बनेगा ही नहीं। कितना मार्केट जाएगा ऊपर, मतलब कितना यूएसडीटी लगेगा। हाँ, ये कब होगा? जब इसका सप्लाई कम हो जाएगा मार्केट से। पीएलसीयू क्लासिक जब मार्केट से कम हो जाएंगे, पीएलसी कम हो जाएंगे, तो उनका वैल्यूएशन बढ़ सकता है। लेकिन वो एलेक्स सर ने वो भी चांस नहीं रखा। आपको क्या करना है, उसको वैल्यूएशन की तरफ देखना ही नहीं है, आप उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, और जो भी पीएलसीयू है, जो पीएलसी है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बर्न। तो ये अगर बर्न होता है तो सोचिए उसका सप्लाई ही घट रहा है एक तरीके से, और स्मार्ट कॉइन डिफ्लेशनरी कॉइन है, ये भी बर्न हो रहा है। मतलब आपका बर्निंग ये कॉइन में भी हो रहा है, बर्निंग ये कॉइन में भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसका डिमांड तो मार्केट में बढ़ना ही है। सो ये आप खुद सोचिए ये चीजें। दूसरा पीपीटी में शेयर करना चाहता हूं, जो शेयर होने के बाद मुझे बताना। स्मार्ट ब्लॉकचेन पीपीटी दिख रहा है? यस। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो भी कॉइन्स है, अभी स्मार्ट ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉइन का पोटेंशियल तो हमने देख लिया, लेकिन जो भी कॉइन्स है आपके पास पीएलसी रहे, आपके पास क्लासिक रहे, आपके पास पीएलसी अल्टीमा रहे, एक्स रहे या प्रो रहे, आपको तो अच्छा चांस मिल रहा है उसको कन्वर्ट करने का स्मार्ट कॉइन में, स्मार्ट ब्लॉकचेन स्वैपिंग। सो कितना अच्छा है ये। हाँ, आपके पास अगर ऑप्शन ही नहीं होता, अभी 1 महीना पहले हमें स्मार्ट कॉइन पता ही नहीं था, हमें स्मार्ट ब्लॉकचेन पता ही नहीं था। जिसने भी पीएलसीयू क्लासिक लिया है, ठीक है, 80,000 के रेट पे, वो तो इतने मोड पे चल रहा था, पैनिक पे। ऑब्वियसली कोई भी होगा, मैं भी रहूंगा या कोई भी अपना ब्लैक डायमंड या प्लेटिन डायमंड भी रहे, वो भी पैनिक में रहेंगे, क्योंकि 80 लाख में उसने लिया था, जो आज आपको $100 में मिल रहा है। तो वो चांस तभी आपको, ये इसके बारे में तो पता भी नहीं था। लेकिन ये एलेक्स सर ने सॉल्यूशन दिया है। ये सॉल्यूशन किसके लिए दिया है? हमारे लिए दिया है, कम्युनिटी के लिए दिया है, ठीक है। सो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सॉल्यूशन है। तो पैनिक, और लोग स्मार्ट कॉइन आने के बाद पैनिक हो गए। मतलब ये आशीष सर और टॉप लीडर्स में तो ये मतलब शॉक हूं कि एलेक्स सर ने सॉल्यूशन दिया है वो आपको अच्छे रेट पे सेल करने के लिए, लेकिन लोग वहां पे पैनिक हो रहे कि ये क्या नया लाया है। अरे वो 80,000 का रेट आपको मेंटेन करना है, जो आपको
ये सब अच्छे रेट पे स्वैप करके अच्छा पैसा कमाने का मौका एलेक्स सर ने दिया है, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। ये नया कॉइन आया है, एलेक्स सर का क्या भरोसा है, ये नया नया कॉइन नहीं लाएंगे, इसकी चीजों के बारे में चर्चा हो रही है मार्केट में। जैसे पीएलसी है आपके पास, वो आपको $2 और $5 में स्वैप करने का मौका दिया है। आपने $5 में ही लिया था पीएलसी, ठीक है, ऐसे आपका कहना है। लेकिन पीएलसी जिसको भी मिला, जैसे मुझे पता है जब से मैं ज्वाइन हुआ, ठीक है, तब पीएलसी के सिर्फ फार्म हमें मिले थे। पीएलसी जो 230 270 वॉट एवर जो मिलते थे वो फ्री मिलते थे, और उसके साथ ये ब्लॉक प्लेस के जो थे वो फ्री प्रोडक्ट थे। लेकिन हमने इसका कैलकुलेशन किया $5 से, इसके लिए आईएनआर में उसका वैल्यूएशन बन गया। लेकिन अरे आपको फार्म मिला है, एक्स में एलेक्स सर ने फार्म दिए, तब लोगों को कॉइन का कीमत समझ में आया। यहाँ पे कॉइन फ्री मिले तो किसी को कीमत ही समझ में नहीं आया। सो हमारे पे $5 से आपको वापस सेल करने का मौका है। और अभी ये 3 साल हो गए पीएलसी लेके आपको, अगर इसको आप फार्म में डालते थे तो एटलीस्ट आप 2 गुना कॉइन तो बना सकते थे अभी, 30% पर ईयर। तो 3 साल का कितना हुआ, 90%। तो 90% आपने ऑलरेडी अपने असेट में ग्रोथ कर लिए। तो ये लॉस है कि प्रॉफिट है आपका, आपने तो लिया वन टाइम है। जिन्होंने नहीं लिया उनके पास अभी भी 7 ईयर का टाइम है। फार्म तो 7 साल तक आपको 30% मल्टीप्लाई दे है ना। जब किसी ने भी प्लान दिया रहेगा उसने तो वही बताया है कि 7-10 साल का प्लेटफॉर्म है, 10 साल के लिए आपकी फार्मिंग हो रही है प्लेटिन कॉइन की। तो आपके पास 10 साल मौका है। किस चीज का मौका है, स्मार्ट कॉइन लेने का। किससे, प्लेटिन कॉइन से। इसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो। 10 साल तक आप स्मार्ट कॉइन भले ही थोड़े थोड़े लेते रहो, और सोचिए 5-6 साल में अगर स्मार्ट कॉइन हमने सेल कर दिए बंद कर दिए, बाद में जब इसका डिमांड बनेगा, जब स्मार्ट कॉइन का डिमांड बढ़ेगा, तब चांस इसी के पास होगा। किसके पास रहेगा, जिसके पास पीएलसी के प्लेटिन कॉइन के फार्म से, जिसके पास ब्लॉक प्लेसेस है। अभी उसका वैल्यूएशन नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में जिसको भी पता चलेगा कि मार्केट में सप्लाई कम हो चुका है, एक्स के लोगों ने बेच दिया, क्लासिक के बेच दिया, अल्टीमा के बेच दिए, लेकिन पीएलसी वालों को तो 10 साल के बाद भी चांस है बाबा कि स्मार्ट कॉइन को कलेक्ट करो। तो कितना बढ़िया है। ये चीज के बारे में भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लासिक दिया, सॉरी, जो आपको क्लासिक मिला है, उसको आपको चांस दिया एलेक्स सर ने $10,000 और $20,000 से स्वैप करने के लिए। तो वो भी एक चांस पकड़ो। उसमें 3 साल का भी स्वैपिंग दिया है, 5 साल की भी दिया है। हाँ, आपका लॉस हो रहा है कि नहीं, आपका असेट, अच्छा ये क्लासिक दूसरे के पास है कि नहीं, ये कंपनी के पास है कि नहीं, आपके सीनियर लीडर के पास है कि नहीं, ये तो हमारे ही पास है, ये तो आप ही के पास है। सिर्फ टाइम जा रहा है, वो तो सबको अभी देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम उस तरह से है, चेंजेस उस तरह से हुआ है, अपग्रेडेशन उस तरह से हुआ है। उसमें आप में सीनियर लीडर कोई नहीं कर सकता कुछ, तो उनको गाली देने का कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है। तो ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी एक चीज और है कि क्लासिक हो गया अपना, अभी पीएलसीयू। अभी लोग इसमें भी पैनिक हो रहे हैं कि पीएलसीयू क्लासिक था हमारे पास, हमने उसको पीएलसीयू में स्वैप कर दिया, और पीएलसीयू $20,000 था। उसका रेट मेंटेन होने वाला था नियर अबाउट $10,000, लेकिन वो आज चल रहा है 1,000 या $2,000 के बीच में। तो हम तो लॉस में चले गए। तो आप लॉस में नहीं हो, आपको ये चांस मिला है कि आप क्लासिक टू पीएलसीयू कर दो 20,000 के या 10,000 के रेट से, लेकिन आपको वही जो क्वांटिटी मिला है वही 50,000 और वही 1 लाख के रेट से आपको सेल करने का मौका मिला है। हाँ, यहाँ पे भी मैंने जैसे कहा टाइम लगेगा, लेकिन आपको मौका तो मिला है कि $50,000 और $1,00,000 से उसको सेल करने के लिए। वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देख रहे आप, वो अपॉर्चुनिटी देखिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है आप, मैं ये मीटिंग ले रहा हूँ, ये चीजें आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि सब कम्युनिटी को कुछ अच्छी तरह से सॉल्यूशन मिले, किसी का यहाँ पे लॉस ना हो। कम्युनिटी को एक अच्छी तरह से पता चले कि नहीं, हमारा जो भी असेट है वो वैल्यूएबल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एक्स है, ठीक है, एक्स 1 साल के लिए लिया था आपने, लेकिन ऑब्वियसली उसका पेयरिंग पीएलसीयू के साथ है। एक्स आप सेल किस में कर सकते हो, पीएलसीयू के साथ है। अगर पीएलसीयू में ही क्लासिक का स्वैपिंग नहीं हो रहा है तो पीएलसीयू नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसके लिए इसका डिमांड मैच नहीं हो रहा है, डिमांड मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए वो सेल नहीं हो रहा है, ऑब्वियस बात है। लेकिन आपको वो चांस दिया गया है स्मार्ट कॉइन में, आपका रेट कम ही नहीं हो रहा है।
अभी कुछ लोगों का सवाल भी था कि जैसे पीएलसी को $5 से दिया चांस, क्लासिक को $20,000 से दिया, अल्टीमा को $1,00,000 से दिया, तो इसको 3 गुना क्यों नहीं किया? तो ये सब ट्रेडिंग कॉइन्स थे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका पेयरिंग यूएसडीटी के साथ था, लेकिन ये ट्रेडिंग कॉइन नहीं है। पीएलसीयूएक्स एक मिंटिंग कॉइन है, जिसके भी पास एक्स पड़ा है। ये सिर्फ एक सजेशन रहेगा, डिसीजन आपका रहेगा कि अभी भी चांस है 7 दिन आपके पास 1 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का एक्स पड़ा है, एक्स को मल्टीप्लाई करते रहो। एक्स का पेमेंट मेथड भी ओपन हो चुका है। आपका पेमेंट मेथड में जाएगा, वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, तो वन टाइम जाएगा, लेकिन जो आप लोड कर रहे हो वो आपको 6 गुना मिल रहा है। ये सोचिए, तो 6 गुना मिल के आपको उसको वही रेट पे इसमें स्वैप करने का बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है। तो यस, किसी भी मामले में यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाला कोई भी नहीं है। फ्यूचर भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारी चीजें बता दिया है। सो स्मार्ट ब्लॉकचेन, जैसे मैंने कहा कि पीएलसी अल्टीमा टोकन लॉन्च होने के बाद ही वो मार्केट में आएगा, क्योंकि वो अगर पहले से आता है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है, उसका लिक्विडिटी नहीं बनेगा, उसका डिमांड नहीं बनेगा। लेकिन यस, 1% से भी अगर आप करते हो तो भी एक अच्छा खासा डिमांड आप यहाँ पे बना सकते हो। तो इतना ही था आज के लिए। बहुत सारी चीजें शेयर की है आज आपके साथ, बहुत सारा डिटेल्स हमने गाइड किया है। ओके, सो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट चेन का पोटेंशियल क्या है, स्मार्ट ब्लॉकचेन का पोटेंशियल क्या है। आपके पास जो पीएलसी से लेके क्लासिक, अल्टीमा या एक्स है, उसका वैल्यूएशन कितना है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। भले ही वो थोड़े थोड़े आप विड्रॉ करो, स्मार्ट कॉइन को कलेक्ट तो करो। पहले स्मार्ट कॉइन स्वैपिंग आने तो जो आया ही नहीं, उसके बारे में पहले ही टेंशन लेके क्यों बैठना है। जैसे एलेक्स सर कहते हैं हमेशा कि अगर एरोप्लेन में बैठना है तो एरोप्लेन में अगर कुछ भी बिगाड़ होता है तो अच्छा है कि एयरपोर्ट पे बैठ के वेटिंग करे, ना कि हवा में जाने के बाद उसमें कुछ गलती हो जाए, कुछ बिगाड़ हो जाए तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खुद को थोड़ा सा गाइड करो। नहीं होता है तो मैं नहीं कहता कि आप इसी जूम मीटिंग में आओ, आप कोई भी जूम मीटिंग अटेंड करो। आप संजू जी की अटेंड करो, आप सुमित जी की अटेंड करो, किसी को कोई भी फोर्स नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें को लो, थोड़ा बहुत नॉलेज लो और खुद को इस तरह प्रिपेयर करो कि एटलीस्ट अपने डायरेक्ट, अपने टीम, अपने जो भी बंदे हैं उनको संभाल सको। हर एक बंदा अगर अपने डायरेक्ट को ही संभालता है और ये चीजें उसके पास जाती है, अभी हम लोग सब जगह पे नहीं पहुंच सकते। मैं तो छोटा सा आदमी हूं, मैं तो सिर्फ छोटा सा डायमंड हूं। ब्लैक डायमंड लोग भी, इनकी लाखों की टीम है, हजारों की टीम है, वो सब जगह पे नहीं जा सकते। सो हम भी एक रिस्पॉन्सिबल ले लो। 20%, 30% कमीशन लेते वक्त क्या हमने जूम मीटिंग जो प्रेजेंट करते हैं या जो ब्लैक डायमंड लोग है, अभी जो टॉप लीडर्स है, अपने सीनियर लीडर है, क्या उनके बारे में सोचा था? नहीं सोचा था। हर एक बंदे ने बिजनेस अपने लिए किया है, हर एक बंदे ने बिजनेस खुद के लिए किया है, ना ही सीनियर के लिए किया है। तो उतना तो समझो, उतना तो उसको गाइड करो। तो ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा। सो कुछ अगर जाने अनजाने में गलती से कुछ ज्यादा चीजें बोल दी रहेंगी तो माफ कीजिए, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था। एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एक मिरर दिखाना, स्मार्ट चेन, स्मार्ट ब्लॉकचेन, आपके साथ जो भी कॉइन्स है उनको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो आज की जूम मीटिंग मेरे साइड से यही पे मैं ये करता हूँ। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसके बारे में आप बहुत सुन लिए, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है। जो मेरे गुरु, जिनके वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हूँ, मिस्टर आशीष वानखेड़े सर, आपको बताने वाले। सो थैंक यू पवन जी, मैं यहीं पे रुकता हूँ। आपको बोलता हूँ कि आप आशीष सर को इनवाइट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू